Hi guys, so let's discuss question number 5. This question is pretty amazing. We'll clear you various concepts on pointers and strings, right? So let's start. Okay, the first line. So when you write char star str is equal to, let's suppose, COVID-19. So what do you mean by this? How do you interpret this line? So this line means what? That you have a pointer str and this pointer is pointing to the base address of the string COVID-19. For example, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो कि मेरे पास एक पॉइंटर है char star str, ठीक है, और ये str पॉइंटर के अंदर एड्रेस है मेरे स्ट्रिंग का जिसका नाम है COVID-19, राइट? ठीक है, इसका मतलब तो मान लो ये मेरा एड्रेस 100 से स्टार्ट है, तो str जो पॉइंट कर रहा है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? 100 पे. So when you write char star str is equal to COVID-19, it means I have a pointer str and this pointer str is pointing to the base address of the string COVID-19. So it means your str is pointing at what? 100. Fine. Now second concept is, what is the string length of this? String length of this str. So string length do not include a null character, whereas size of includes a null character. So what is the string length of this? String length is 1, 2, 3, 4, 5, 6, only 7. So string length str is 7, not 8. अगर ये size of होता तो आंसर आता 8, बट स्ट्रिंग लेंथ में नल काउंट नहीं होता, तो इसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी हुई? सिर्फ और सिर्फ 7. ठीक है, फिर लूप चलो. फिर अभी आपका str जो है वो पॉइंट कर रहा है कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 100 पे पॉइंट कर रहा है. नाउ फॉर i इक्वल्स टू 0, तो वह 0 लेस देन 7, कंडीशन क्या हुई? ट्रू. कंडीशन ट्रू हुई तो मैं नीचे आया और प्रिंटर में क्या लिखा हुआ है? %s. तो परसेंटेज की इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से की जाती है कि जहां पे आपका पॉइंटर पॉइंट करता है उस पॉइंटर से लेके एंड तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है जब तक कि नल नहीं आता. आई अगेन रिपीट कि आपका पॉइंटर जहां पे पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कर रहा हूं प्रिंटर %s और ये मेरी स्ट्रिंग है, तो क्योंकि मेरा पॉइंटर 100 पे पॉइंट कर रहा है यहां से लेके एंड तक ऑटोमेटिकली पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है जब तक कि आपका नल नहीं आता. तो आंसर मेरा आता है COVID-19, पर यहां पे लिखा हुआ है क्या? प्लस प्लस, str प्लस प्लस. बट सी इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि अभी ये मेरा जो str है ये कहां पे पॉइंट कर रहा है? 100 पे पॉइंट कर. तो मैं यहां पे स्ट्रिंग लिखता हूं COVID-19. मान लो मेरा बेस एड्रेस 100 पे स्टार्ट हो गया 101, 102, 3, 4, 5 और 6 and my str is pointing at what? My str is pointing at 100. str plus plus, it is post. Post means whenever the same variable is encountered again in my program, जो कि यहाँ पे आता है, तो मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट होके 101 पे आएगा, पर अभी मेरा पॉइंटर कहाँ पे? 100 पे ही है, राइट? और मैं प्रिंट कर रहा हूँ यूजिंग %s, तो %s कॉमा str प्लस प्लस एंड माय पॉइंटर इज पॉइंटिंग एट 100. तो आंसर मेरा क्या है? आंसर मेरा आया COVID-19, बिकॉज जहां पे पॉइंटर पॉइंट करता है वहां से लेके एंड तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है जब तक कि नल नहीं आता. तो मेरा आंसर है COVID-19. ओके, उसके बाद मैंने i की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, ये हुआ. अभी i की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 प्लस प्लस हुआ. जब इस i पे वैल्यू कितनी होगी? 1. अब क्या 1 लेस देन 7 ही होगा? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सी जैसे ये str प्लस प्लस, जैसे दोबारा ये str आया तो मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट करके कहाँ पे आ गया? मेरा पॉइंटर पहुंच गया 101 पे पॉइंट कर. अब जहां पे आपका पॉइंटर पॉइंट करता है आप स्ट्रिंग लेंथ भी वहीं से ही काउंट करते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो बहुतों को नहीं पता. ठीक है, जहां पे मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है मैं स्ट्रिंग लेंथ भी वहीं से ही काउंट करूंगा. तो व्हाट इज द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ दिस? नाउ स्ट्रिंग लेंथ इज 1 2 3 4 5 6. स्ट्रिंग लेंथ इज ओनली 6, सो 1 लेस देन हुआ 6, कंडीशन ट्रू. और मेरा पॉइंटर कहां पे पॉइंट कर रहा है? अभी 101 पे. तो मेरी स्ट्रिंग, क्योंकि मेरा पॉइंटर o के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, तो जो मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हुई वो प्रिंट हुई COVID-19. ठीक है, उसके बाद i की वैल्यू कितनी होगी? i की वैल्यू होगी 2. ये 2 लेस देन क्या हुआ? अब क्यों मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट करके कहां पे आ गया? 102, और इसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी होगी? 5. तो वह 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू. मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 102 पे, तो मेरा आंसर आया COVID-19. ठीक है, फिर मेरी i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुआ, मेरा हो गया 3, और मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट होके करके आ गया 103. अब मेरी स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो गई? 4, तो 3 लेस देन 4, अगेन दी कंडीशन ट्रू. तो मेरा आंसर आ गया 819. ठीक है, फिर i की वैल्यू कितनी होगी? 4 लेस देन. ठीक है, और मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट करके कहां पे आ गया? इधर आ गया. अब मेरी स्ट्रिंग लेंथ कितनी होगी? 3, 4 लेस देन 3, कंडीशन होगी फॉल्स, और लूप के बाहर. सो माय आंसर इज COVID-19, COVID-19, VID-19 एंड ID-19, राइट? तो अगर समझ नहीं आया इसको दोबारा से रिवाइंड करो, अच्छे से समझो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल इंटरव्यू क्वेश्चन. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी. बेसिक कंसेप्ट यही है कि स्ट्रिंग लेंथ में हम नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करते,
स्ट्रिंग लेंथ होगी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है। व्हेन यू राइट कैट स्टार str इज इक्वल टू कोविड-19, इसका मतलब है कि आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया str और वो पॉइंटर आपके स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को पॉइंट करे, तो str आपका पॉइंट करे 100 पे। सेकंड इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग लेंथ हम वहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। अगर मेरा पॉइंटर i पे पॉइंट करता है तो मेरी स्ट्रिंग लेंथ होती है सिर्फ और सिर्फ 2। और परसेंटेज s कैसे काम करता है, जहां पे मेरा पॉइंटर होता है वहां से लेके एंड तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करता है ऑटोमेटिकली जब तक कि मेरा नल नहीं आता। इन बातों को ध्यान रखना, नोट इट डाउन, राइट गाइस, टेक केयर, बाय।